ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चल रही है। जैसा आप जानते हैं कि इसके पहले हमने 5 टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए एक वीडियो में, और इस वीडियो में हम आपके 4 टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। पहला है देश, राजधानी और मुद्राएं। दूसरी टॉपिक जो है आपकी, पहला देश, राजधानी, मुद्राएं को कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरी टॉपिक जो है आपकी वो मैं दिखा दी। दूसरी टॉपिक होगी आपका, वो होगा महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि डेज जो हैं ये आपके, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यूपीएसआई, यूपीएएसआई, यूपी पुलिस में ही पूछे गए। तीसरी टॉपिक जो होगी आपका वो होगा अनुसंधान एवं खोज, और जो चौथी टॉपिक होगी वो होगा पुस्तक और उनके लेखक। तो ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आज के इस वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं वो भी, और यूपीएसआई में पूछे गए हैं वो भी, यूपीएएसआई में पूछे गए वो भी क्वेश्चंस में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और इसके अलावा जितने भी प्रश्न हैं आपके, इसको मैं व्याख्या के साथ कंप्लीट करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, देश, राजधानी और मुद्राएं में पहला क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर यूरो। यूरो जो है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। डी आंसर राइट होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। यहाँ इसी मुद्रा का प्रचलन है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए डॉलर जो है कहाँ कहाँ पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान, ये जो देश हैं यहाँ पे डॉलर चलता है। रियाल जो है ये कहाँ पे चलता है? कतर, यमन और सऊदी अरब में रियाल मुद्रा चलती है। और पौंड या फिर पाउंड जो है ये कहाँ कहाँ चलता है देख लीजिए। सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन, आयरलैंड और मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पे ये देश हैं ये आपके हो जाएंगे पौंड या फिर पाउंड वाले देश। ओके, नेक्स्ट। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? राइट उत्तर होगा डी आंसर उत्तर कोरिया। ऑप्शन डी राइट होगा। थोड़ा सा समझिएगा। मालदीव की राजधानी जो है ये माले हो जाएगी। मलेशिया की राजधानी जो है कोलालमपुर हो जाएगी। मंगोलिया की तो वो उलान बटोर, और दक्षिण कोरिया की तो ये सियोल। ठीक है, जबकि उत्तर कोरिया का पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा प्योंगयांग। तो उत्तर कोरिया का प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया का सियोल। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 247 है। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर अटलांटा। अटलांटा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं है, जबकि न्यूयॉर्क, लुइजियाना और मैनेसेटा ये जो है अटलांटा, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। अटलांटा नहीं है। देखिए न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइजियाना ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख राज्य हैं, जबकि अटलांटा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, ये जॉर्जिया की राजधानी है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है जॉर्जिया की राजधानी कौन सी है, तो वो हो जाएगी अटलांटा। जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा। नेक्स्ट है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? देखो ना तो ये बोलीविया की है और ना ही ये वेनेजुएला। ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना की राजधानी है। थोड़ा समझिएगा, अर्जेंटीना की राजधानी जो है ये ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। बोलीविया की हो जाएगी लापेज, ये जो है गवर्नमेंटल है। और सुक्रे जो है आपका ये संवैधानिक रूप से है, तो इसको भी ध्यान रखना। दो राजधानियाँ हैं बोलीविया की, एक लापाज है और दूसरा सुक्रे। वेनेजुएला की राजधानी जो है कारकस हो जाएगी, और ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया हो जाएगी। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आपको बताना है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। राइट उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी जो है ये इम्फाल हो जाएगी। त्रिपुरा की राजधानी पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर आप देखिए इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी हो जाएगी। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड की राजधानी जो है ये कोहिमा हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा हो जाएगी। और त्रिपुरा की राजधानी जो है, त्रिपुरा की राजधानी ये हो जाएगी अगरतला। और जो सिक्किम की राजधानी है ये हो जाएगी गंगटोक। तो इसको ध्यान रखिएगा, सिक्किम की गंगटोक। नेक्स्ट है कि वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? जस्ट अभी आपने देखा है, बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला की राजधानी सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर काराकस। काराकस जो है ये वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी। समझिएगा, वेनेजुएला की राजधानी काराकास हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। देश के पूर्व में गुयेना, दक्षिण में ब्राज़ील और पश्चिम में कोलंबिया है।
सान सल्वाडोर अल सल्वाडोर की राजधानी है, तो ये सान सल्वाडोर ये अल सल्वाडोर की राजधानी है। क्विटो जो है ये इक्वाडोर की राजधानी है और निकोसिया जो है साइप्रस की राजधानी है। निम्नलिखित में से जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 251 है, जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? 2018 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। जॉर्डन की राजधानी जो हो जाएगी अम्मान हो जाएगी। डी आंसर राइट हो जाएगा, अम्मान। मुद्रा जो है जॉर्डन की ये चलती है जॉर्डेनियार दिनार, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा आपको बताना है, 252 नंबर सवाल है। मंगोलिया की मुद्रा जो है ये हो जाएगी तुगरिक, तो तुगरिक जो है मंगोलिया की मुद्रा हो जाएगी। वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी बता दें बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, वहाँ की जो मुद्रा है वो तुगरिक है, जिसे तोरगोज भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लेबनान की राजधानी बताइए। लेबनान की राजधानी बताइए। लेबनान की राजधानी, देखिए लेबनान की राजधानी जो है कौन सी है ये पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। लेबनान की राजधानी जो हो जाएगी ये हो जाएगी बेरूत, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर बेरूत। देखिए लेबनान आधिकारिक रूप से पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। इसके उत्तर की ओर और उत्तर और पूर्व की ओर सीरिया देश, दक्षिण में इजराइल स्थित है। बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है और लेबनान की जो मुद्रा है वो पाउंड है, ठीक है। त्रिपोली उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक लीबिया की राजधानी, तो जो त्रिपोली है ये लीबिया की राजधानी है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? देखिए यहाँ पे जो लिखा है 26/10/218, ये 218 नहीं, ये 2018 है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये मत कहिएगा कि 218 में पेपर कब हुआ था यूपी पुलिस का, है ना। तो कजाकिस्तान की मुद्रा जो है ये हो जाएगी तेंगे, यानी सुना होगा आपने ना, तेंगे टेंगे टेंगे वाला गाना है, तो वही है। कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तेंगे है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। प्रारंभ में देश सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया और इसकी मुद्रा जो है तेंगे है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, तो अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी और जो मुद्रा है कजाकिस्तान की ये हो जाएगी तेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया की राजधानी हो जाएगी दमिश्क, राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर दमिश्क। देखिए सीरिया जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक राष्ट्र या देश है। इसके पश्चिम में लेबनान भूमध्य सागर तथा दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन और पूर्व में इराक तथा उत्तरी में इराक देश जो है ये आपका उत्तर में तुर्की देश है। और सीरिया देश की राजधानी जो है ये दमिश्क हो जाएगी। बशर अल असद वर्तमान में सीरिया के राष्ट्रपति हैं। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा जो है ये हो जाएगी ए आंसर क्यात। क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा हो जाएगी। म्यांमार जो है दक्षिण एशिया में स्थित एक भारत की पूर्वी सीमा से लगा एक राष्ट्र या देश है। म्यांमार देश का पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। वर्तमान समय में म्यांमार की राजधानी जो है नायपीडा है। नेक्स्ट है ब्रिटेन की मुद्रा का नाम बताइए। यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया था कि ब्रिटेन की मुद्रा कौन सी है। ब्रिटेन की मुद्रा जो है पौंड हो जाएगी। तो ब्रिटेन की मुद्रा कौन सी है? पौंड है। वी आंसर राइट होगा पौंड। देखिए ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन है और इसकी जो मौद्रिक इकाई है पौंड है। ब्रिटेन के अलावा अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो आयरलैंड की जो राजधानी है डबलिन है। मिस्र की राजधानी जो है काहिरा और सूडान की खार्तूम, सीरिया की राजधानी दमिश्क और साइप्रस की राजधानी निकोसिया और लेबनान की राजधानी बेरूत की भी मौद्रिक इकाई जो है पाउंड ही है। तो देखिएगा समझिएगा, आयरलैंड राजधानी इसकी डबलिन, मुद्रा इसका पाउंड। मिस्र राजधानी इसकी काहिरा, मुद्रा इसका पाउंड। सूडान राजधानी इसकी खार्तूम, मुद्रा इसकी पाउंड। और इसके अलावा सीरिया राजधानी इसकी दमिश्क और मुद्रा इसकी पाउंड। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, मुद्रा पाउंड। लेबनान की राजधानी बेरूत और मुद्रा पाउंड। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ की मुद्राएं पाउंड है। नेक्स्ट है येन किस देश की मुद्रा है? येन जो है ये किसकी मुद्रा है? येन जो है जापान की मुद्रा हो जाएगी। ए आंसर राइट हो जाएगा जापान। तो जापान की मुद्रा जो है ये एन हो जाएगी। ए आंसर राइट होगा। देखिए जापान की जो मुद्रा है ये एन है। राजधानी इसकी जो है टोक्यो है।
भूटान की जो मुद्रा है ये है न्यूक्लिटरम, राजधानी इसकी थिम्पू। दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो है कोरियाई वान है और इसकी जो राजधानी है सियोल। और जो चीन है इसकी मुद्रा युआन है और इसकी जो राजधानी है ये बीजिंग है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है रियाल जो है किस देश की मुद्रा है, बताइए। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल जो है ये हो जाएगी सऊदी अरब की मुद्रा। सऊदी अरब की मुद्रा जो है कौन सी हो जाएगी? रियाल हो जाएगी। बांग्लादेश ये नहीं होगा क्योंकि जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो टका है, ठीक है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। राजधानी जो है बांग्लादेश की वो ढाका है। नेक्स्ट है कि कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? देखिए कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। डी उत्तर राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में बहुत अंतर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है, जबकि ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है ये वियना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है वो डॉलर है। अल्जीरिया की राजधानी जो है अल्जीरियस है, तो ये अल्जीरियस है। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना है। बोलीविया की राजधानी जो है लापज है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? जस्ट अभी आपको बताया मैंने, अब बताइए ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? तो ये हो जाएगी डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है डॉलर हो जाएगी। सी आंसर राइट हो जाएगा, डॉलर। अब देखिए यहाँ पे जो आपके मुद्रा वाले सवाल दिए गए थे इस बुक में, या फिर कहा जाए यूपीपी यूपीएसआई में पूछे गए जो सवाल थे मुद्रा और राजधानी से, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं जो अपनी अगली टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण दिवस यानी इम्पोर्टेंट डेज। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इससे सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस ये दिया गया है महत्वपूर्ण दिवस का, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए अब हम जो इम्पोर्टेंट डेज हैं या महत्वपूर्ण दिवस हैं इनके सवालों को कंप्लीट करते हैं। पहला सवाल, भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा इस राइट आंसर क्या होगा। देखिए भारत में जो राष्ट्रीय दूध दिवस है ये हर साल मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। देखिए 26 नवंबर 2015 को श्वेत क्रांति के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। और 15 में नहीं, इनका जन्म जो है 26 नवंबर को ही हुआ था और इसी वजह से 94वें जन्म दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2015 से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 2014 में ही मनाया गया था, लेकिन जो 2015 में श्वेत क्रांति के पिता कहे गए इनका 94वां मनाया गया था और शायद इसी वजह से 2014 से ही शुरू हो गया था। अगला कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 1972 में 5 जून से 16 जून तक चले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? यूपी कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 की फर्स्ट वाली में सवाल पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर 7 अप्रैल। अगला सवाल है आपके सामने कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? देखिए जो महिलाओं के खिलाफ महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महिला हिंसा उन्मूलन दिवस इन दोनों में बहुत अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि महिला हिंसा उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में 25 नवंबर को आयोजित किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को मनाने का निर्णय लिया गया। 2018 महिला हिंसा उन्मूलन का जो मुख्य विषय था वो था ऑरेंज द वर्ल्ड #HearMeToo।
नेक्स्ट वाले कि वर्ष 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा डैश के लिए की गई थी, मतलब उन्मूलन जो है ये किसके विषय थे, 2016 का पूछा गया है। चूँकि ये सवाल 2017 में पूछा गया था, तो 2016 में उन्मूलन जो है ये किसका एक थीम था, तो ये जो था ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस का था। एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताएंगे। विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, बताइए। यूपीएसआई मृतक आश्रित 2016 में पूछा गया है। तंबाकू रहित दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है, तो 31 मई को विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है। डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है ये WHO के सदस्यों के द्वारा 1987 से मनाया जाना शुरू किया गया। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाए जाते हैं। सवाल वही है, बस केवल और केवल ये अलग एग्जाम में पूछा गया है, वो यूपीएसआई में पूछा गया था और ये भी यूपीएसआई में ही पूछा गया है, लेकिन ये मृतक आश्रित में पूछा गया है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। 1974 से मनाया जाने लगा, आप इसे भी जानते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 14 सितंबर। देखिए 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी स्वीकृत किया गया था और इसी वजह से हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसी कारण से 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तथा आम आदमी में सामान्य जागृति लाने के लिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड यानी IBWL ने वन्य जीव सप्ताह मनाने का निर्णय लिया और तब से 2 से 8 अक्टूबर तक हर वर्ष वन्य जीव यानी कि कंजर्वेशन से संबंधित जो विभिन्न गतिविधियां हैं इसके आयोजन के लिए इस सप्ताह को मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे वो हो जाएगा 1 से 7 अक्टूबर, ये जो बताया जा रहा है 1 से 7 और 2 से 8। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो 1 से 7 लिखा है मतलब 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर तक के बीच में भी ये रहता है, तो ये बताया गया। कहीं कहीं 2 से 8 होता है, कहीं कहीं 1 से 7 होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक है आपका अनुसंधान एवं खोज। तो इसके अनुसंधान एवं खोज जिसमें पहला सवाल आपका जेट इंजन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था, जेट इंजन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये किया गया था सर फ्रैंक व्हीटल द्वारा। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल ने 1907 में किया था। इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन है। रॉकेट जो है आपका ये संवेग संरक्षण या फिर जिन्हें आप क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं उसके नियम पर कार्य करता है। जेम्स वॉट ने जो है यहाँ पे इन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया था और रोजर बेकन जो है इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था और रोजर बेकन के द्वारा जो है इन्हों के द्वारा बारूद का आविष्कार भी किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नियॉन लैंप का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, नियॉन लैंप का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जॉर्जेस क्लाउड। नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जेस क्लाउड द्वारा 1910 में किया गया था। एक छोटे आकार का ये गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। इस लैंप में कांच की कैप्सूल होती है जिसमें नियॉन एवं अन्य गैसें कम दाब पर भरी होती हैं।
नेक्स्ट वाले आपके सामने कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किसके द्वारा विकसित की गई थी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चेन्नई द्वारा। देखिए ट्रेन 18 का निर्माण चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन ट्रेन 18 का परीक्षण मुरादाबाद बरेली के बीच 115 किलोमीटर ये दूरी है के बीच किया गया था और ट्रेन की जो अधिकतम गति है ये 220 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन 18 की जो अधिकतम गति है 220 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये पहली बार जो इसका परीक्षण किया गया था ट्रेन 18 का, ये मुरादाबाद से बरेली के बीच किया गया था जो कि 115 किलोमीटर की दूरी के बीच है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तारीख को घोषित किया। सवाल कितना इजी है लेकिन ये कितने घुमाए गए हैं कि बच्चे इसमें भ्रमित हो जाएं। लेकिन आप भी जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो ए आंसर राइट हो जाएगा 21 जून। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग मानव को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। अब से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा सीधे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस तारीख से इसका ऐलान किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो ये जो है ये 27 सितंबर 2014 से। मेरे प्यारे भाई ये जो टॉपिक है आपका ये वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून को यह तिथि घोषित किया और पहली बार जो ये योग दिवस है ये 21 जून 2015 को मनाया गया। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि पहली बार योग दिवस किस दिन मनाया गया, तो 21 जून 2015 को। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। 2018 को कौन सा राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया, तो ये हो जाएगा 2018 को मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो डी आंसर राइट होगा, मोटे अनाज। दलहन वर्ष जो है 2016 में मनाया गया था, मोटे अनाज जो है 2018 में मनाए गए थे। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। शायद दिवस वाले सवाल फिर आ गए हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि पहले जो शिक्षा मंत्री थे नाम उनका जो था वो क्या था, पहले शिक्षा मंत्री जो भारत रत्न से सम्मानित हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ही याद में प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा किसकी याद में, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। 2008 से मनाया जाना शुरू हुआ। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। जस्ट अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मेरे प्यारे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई इसे जो है इस विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसमें 193 सदस्य देश हैं और ये जो है ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाती है और 7 अप्रैल 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वाले की अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। सवाल जस्ट वही है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो है ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। केवल थोड़ी देर पहले जो सवाल पूछा गया था वो आपका लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया था, इस बार भी लैंग्वेज चेंज करके ही पूछा गया, तो 25 नवंबर राइट आंसर हो जाएगा। उस साइड में कुछ आपके दिवस वाले सवाल आ गए थे। इधर देखिए फिर अगला है कि किस पद के संक्षिप्त रूप में वाहन का नाम जीप रखा गया है। किस पद के संक्षिप्त रूप में वाहन का जीप रखा गया है। मतलब कहने का ये है, आपने देखा होगा जब आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप देखते हैं कह रहे हैं कि जीप जा रही है, तो जीप जो है इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम जो है वो है जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस जो है ये जीप का पूरा नाम है। बी आंसर राइट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन। देखिए लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार जो है जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में किया था और जो थॉमस अल्वा एडिसन है इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी।
इसका आंसर आप बताएंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेनरी बेकुरल द्वारा की गई थी। ए आंसर राइट हो जाएगा आपका, हेनरी बेकुरल। देखिए फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री अंटोइन हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। इस उपलब्धि के लिए मैडम क्यूरी तथा पेरी क्यूरी के साथ 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि हेनरी बेकुरल को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए AK-47 राइफल का आविष्कार जो है ये किया गया था मिखाइल क्लासीनिकोव द्वारा। देखिए इसी वजह से शायद मिसाइल इसे कहा जाता है। तो देखिए AK-47 राइफल का आविष्कार जो है ये 1947 में प्रसिद्ध हथियार निर्माता मिखाइल क्लासीनिकोव द्वारा किया गया था। और AK-47 नाम इसका जो है ये क्यों रखा गया? क्योंकि ये 1947 में विकसित किया गया था। तो 1947 में इसका आविष्कार किया गया था, इसी वजह से नाम इसका AK-47 रखा गया। और इस कारण क्लासीनिकोव को राइफल भी कहा जाता है। इस राइफल को आधिकारिक तौर पर सबसे पहले सोवियत संघ रूस ने अपनाया था। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष खोज के लिए दिया गया था? आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत। ए आंसर राइट होगा। देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए वर्ष 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइंस्टीन जो है एक भौतिकविद थे जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के बीच के संबंध को दर्शाया। E = mc² जो है यह आइंस्टीन द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट वाले की नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नाभिकीय विखंडन की खोज जो है रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। ए आंसर राइट हो जाएगा। माफ़ कीजिए रदरफोर्ड नहीं, ऑटो हान होगा, क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय विखंडन पूछ रहा है। मेरे प्यारे भाई समझिएगा, अगर नाभिक की खोज पूछा जाएगा या फिर कहा जाएगा कि परमाणुओं के नाभिक की खोज किसने की थी, तो वो रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। लेकिन नाभिकीय विखंडन यहाँ पे कह रहा तो ये ऑटो हान ने किया था। नाभिकीय विखंडन की खोज जो है ये 1939 में ऑटो हान द्वारा की गई थी। वह प्रक्रिया जिसमें एक भरी नाभिक लगभग दो समान नाभिकों में विखंडित हो जाती है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु रिएक्टर, परमाणु भट्टियां नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। अगली टॉपिक जो है आपकी वो है पुस्तक एवं उनके लेखक। तो ये जो आपका टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया गया है महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक, तो उसके सवाल जो हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो पुस्तक और लेखक के जो सवाल है उसे कंप्लीट करने के लिए हम पहला सवाल देखते हैं। द ग्रेट एलॉन किताब के लेखक कौन है? द ग्रेट एलॉन किताब के लेखक कौन है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्रिस्टीन हन्नाह। क्रिस्टीन हन्नाह जो हैं ये द ग्रेट एलॉन पुस्तक के लेखक हैं। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। देखिए इनके द्वारा जो अन्य पुस्तक है लिखी गई वो है द नाइटिंगेल, विंटर गार्डन, नाइट रोड, होम फ्रंट, फ्लाई अवे। ये जो है क्रिस्टीन हन्नाह द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इस्माइल मर्चेंट। देखिए इस्माइल मर्चेंट के द्वारा माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक जो है लिखी गई है। डी आंसर राइट होगा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है। मुल्कराज आनंद भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है कुली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। ये मुल्कराज आनंद की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखी आत्मकथा का शीर्षक क्या है? भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल जो है ये MC मैरी कॉम द्वारा लिखा गया है, जो कि भारतीय मुक्केबाज हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, MC मैरी कॉम। देखिए प्लैंक टू विन जो है ये LNG लाफले रानन मार्टिर द्वारा लिखा गया है। नो होल्डिंग बैंक जो है माइकल होल्डिंग द्वारा लिखा गया है। और इम्परफेक्ट जो है संजय मांजरेकर की रचना है। अगला है कि रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन इंस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है? राइट उत्तर हो जाएगा नंदन नीलेकणी। राइट उत्तर होगा नंदन नीलेकणी, वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक जो हैं ये हैं A.S. दुलत। तो राइट हो जाएगा A.S. दुलत जो हैं द कश्मीर वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। इनका नाम जो है ये है अमरजीत सिंह दुलत, इनको शॉर्ट में A.S. दुलत भी कहते हैं। अमरजीत सिंह दुलत जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक और वर्ष 1999 से 2000 तक अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ के प्रमुख भी रह चुके हैं। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाश्वेता देवी। क्यों क्यों लड़की नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक जैसे 1084 और अरण्येर अधिकार, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड ने गर्लैंड ऑफ मेमोरूज टाइगर फॉरएवर, ये जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। और द फेमस 5 द सीक्रेट 7 नाडी, ये एनिट द्वारा लिखी गई है। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी N.R. नारायण मूर्ति। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं N.R. नारायण मूर्ति। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? अनलैसिंग इंडिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? राइट उत्तर हो जाएगा बीरप्पा मोइली द्वारा। ए आंसर राइट हो जाएगा बीरप्पा मोइली। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतों की रचयिता कौन है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नरसिंह मेहता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नरसिंह मेहता। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को उनके मधुशाला के लिए जाना जाता है। डी आंसर राइट हो जाएगा मधुशाला। देखिए हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है ये 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। वर्ष 1976 में हरिवंश राय बच्चन को पद्म भूषण की उपाधि भी मिल चुकी है। और हरिवंश राय बच्चन की जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे दो चट्टानें, इस पे इन्हें कविता संग्रह है और इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1968 में मिल चुका है। तो हरिवंश राय बच्चन को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दो चट्टानों के लिए। हरिवंश राय की जो प्रसिद्ध कृति मधुशाला है जो उमर खैयम की रुबाइयों से प्रेरित होकर लिखी गई है। तो एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा कि मधुशाला किसके प्रति लिखी गई है, तो ये उमर खैयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर लिखी गई थी। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद। किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। तो हॉकी के माने जाने और हॉकी में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक जो है गोल है। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला है कि रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? राइट उत्तर हो जाएगा ये जो जीवनी है ये है ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजम की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। ये पुस्तक भारत में उनके परिवरिश, उनके गणितीय उपलब्धियों और साथ ही उनके गणितीय सहयोग का एक विस्तृत ब्यौरा देती है। 1991 में लिखित इस पुस्तक का प्रकाशन वॉशिंगटन स्क्वायर प्रेस द्वारा किया गया। इस पुस्तक के आधार पर मैट ब्राउन द्वारा निर्देशित द मैन हू न्यू इन्फिनिटी फीचर फिल्म भी बन चुकी है। अगला है कि मधुशाला निम्नलिखित में से किसकी कीर्ति है? मधुशाला निम्नलिखित में से किसकी कीर्ति है? तो ये हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन की। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। इनके जो कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं जैसे तेरा हार, मधुबाला, मधु कलश, खादी के फूल, प्रणय पत्रिका, दो चट्टानें जिसके लिए 1968 में साहित्य अकादमी मिल चुका है, त्रिभंगिमा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक, ये जो रचनाएं हैं ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? पुस्तक देवदास के लेखक कौन है?
राइट उत्तर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। वी आंसर राइट हो जाएगा शरत चंद्र देवदास द्वारा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा गया। कुछ इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं, जैसे उपन्यास में इन्होंने चरित्रहीन भी लिखा है, परिणीता ये भी इन्हीं का है, चंद्रनाथ, श्रीकांत दत्ता और पंडितम साई और पथेर दाबी, ये कुछ उपन्यास हैं जो देवदास के रूप में जो लेखक हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय इनके द्वारा लिखा गया है। नाटक इनका है सूडसी, रमा, विराज बी, विजया, ये नाटक में इन्हीं का है। निबंध में देखिए नारीर मूल्य, अभिनंदन, तरुणेर विद्रोह, स्मृति कथा और गुरु शिष्य संवाद, ये जो है ये निबंध है, ये भी इन्हीं का है। बहुचर्चित पुस्तक सेंटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? सेंटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रेन, शालीमार द क्वीन, क्लाउन फ्यूरी, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं ये हैं जवाहरलाल नेहरू। बी आंसर राइट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तक है। जयप्रकाश नारायण ने प्रेजेंट डायरी, टुवार्ड्स टोटल रिवोल्यूशन, ये जो है ये जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया बिल्स फ्रीडम और गुब्बारे खालिद, ये जो है इनके द्वारा लिखा गया है। इंदिरा गांधी ने माई ट्रूथ, इंटरनल इंडिया, ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम, ये इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन पुस्तक है इसके लेखक जो हैं ये हैं प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्होंने थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन पुस्तक लिखी है। देखिए द डेमेट्रिक डिकेड, इंदिरा गांधी वॉरियर्स और बियॉन्ड सर्वाइवल, ये जो है ये भी प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये वाक्य किसने लिखा? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये वाक्य किसने लिखा? राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने ये लिखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इसके अलावा ब्यूटी इज ए ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी, ये जो है जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया है। तो इसके एक टॉपिक या फिर इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखिएगा कि जहाँ पे भी ब्यूटी शब्द आ जाएगा जॉन कीट्स द्वारा ही लगभग ये कहा गया कथन है। अगला सवाल आपके सामने है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विजन 2020 विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, क्योंकि अब्दुल कलाम जो है इन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा भी दी जाती है। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक लेक्चर देते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अब्दुल कलाम आज़ाद की मृत्यु जो है ये कब हुई? तो 27 जुलाई 2015 को कहाँ पे हुई थी? तो ये हुआ था शिलोंग में। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि रन एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? रन्स एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? यूपीएसआई प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर सुनील गावस्कर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने सनी डेज, आइडल्स, रस एंड राइम्स और इसके अलावा वन डे अधिक्स, ये जो है ये पुस्तक इनकी कुछ अधिक लोकप्रिय रही है। वन डे भी इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया है। गार्डन ऑफ इंग्लैंड ये कहाँ पे है? गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ पे है? राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर कैंट। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कैंट। अगला है कि हैरी पॉटर है एक। हैरी पॉटर क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे हैरी पॉटर क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी उपन्यास का एक प्रसिद्ध चरित्र। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा उपन्यास का एक प्रसिद्ध चरित्र। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट ये लिखा है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा विक्रम सेठ ने ए सूटेबल बॉय, सोनेट एंड एन इक्वल म्यूजिक, ये भी इन्हें ने ही लिखा है। ये भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ के पुत्र थे। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि विक्रम सेठ कौन है, तो ये लीला सेठ के पुत्र हैं। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया अन्य उपन्यास ए सूटेबल बॉय, सोनेट, ए इक्वल म्यूजिक।
क्रिकेट माई स्टाइल ये किसकी रचना है? क्रिकेट माई स्टाइल किसकी रचना है? राइट उत्तर हो जाएगा क्रिकेट माई स्टाइल जो है किसकी, कपिल देव। ए आंसर राइट हो जाएगा कपिल देव। देखिए समझिएगा यहाँ पे अगला है कि पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट हो जाएगा एरिस्टोटल। ए आंसर राइट हो जाएगा एरिस्टोटल। अगला है आपके सामने कि पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका जॉन मिल्टन। ए आंसर राइट हो जाएगा जॉन मिल्टन। द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। पोर्सिया जो है किससे संबंधित है? पोर्सिया किससे संबंधित है? राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर मर्चेंट ऑफ वेनिस से। ए आंसर राइट हो जाएगा। शेक्सपियर द्वारा लिखी गई जो नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके जो पोर्सिया है एक प्रमुख पात्र है। ए आंसर राइट हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं है? देखिए रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। चित्रलेखा जो है प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। अगला है कि बुक लोलिता किसके द्वारा लिखी गई थी? बुक लोलिता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक लोलिता जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये ना तो व्लादिमीर द्वारा, ना नाहोल, ना ही शरद चंद्र। मेरे भाई देखिए विवादास्पद उपन्यास लोलिता के लेखक व्लादिमीर नोवाकोव हैं। यहाँ पे व्लादिमीर जो है बियागे यो दिया गया है तो ये गलत है। व्लादिमीर नोवाकोव द्वारा जो कि रूसी के हैं इन्होंने ये लोलिता नामक पुस्तक लिखी। अगला सवाल है काबुली वाला के रचनाकार कौन है? देखिए राइट उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। बी आंसर राइट हो जाएगा। गीतांजलि गोरा भी इन्हीं की रचना है काबुली वाला की। तो कवि गुरु कहे जाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक काबुली वाला जो है वी आंसर राइट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आपके जो 4 टॉपिक थे ये मैंने कंप्लीट कर दिया। कौन कौन से? तो आपका पहला टॉपिक जो था वो था मुद्रा और राजधानी। दूसरा टॉपिक जो था आपका वो था दिवस। तीसरी टॉपिक आपकी थी अनुसंधान खोज। और चौथी टॉपिक आपका पुस्तक एवं लेखक। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप ये आज की हमारी